हम अक्सर रात के आकाश को देखते हैं, टिमटिमाते सितारों और दूर की आकाशगंगाओं को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन हम जो देखते हैं वह वास्तव में मौजूद चीजों का एक छोटा सा अंश है। ब्रह्मांड एक गहरा रहस्य समेटे हुए है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां अधिकांश सामग्री अदृश्य है, जो केवल गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से पता लगाई जा सकती है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मिलकर ब्रह्मांड के कुल ऊर्जा घनत्व का 75% हिस्सा बनाते हैं। इस भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हमारी कहानी एक अजीबोगरीब अवलोकन से शुरू होती है। जिस तरह से आकाशगंगाएं चलती हैं, सर्पिल आकाशगंगाओं के घूर्णन का अध्ययन करने वाले खगोलविदों ने कुछ अप्रत्याशित देखा। तारे अकेले दृश्य पदार्थ के आधार पर जितनी तेजी से चल रहे थे, उससे कहीं अधिक तेजी से घूम रहे थे। इस विसंगति ने डार्क मैटर की उपस्थिति का संकेत दिया। यह अदृश्य पदार्थ प्रकाश का उत्सर्जन, अवशोषण या परावर्तन नहीं करता है, हालांकि इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव इसके अस्तित्व का प्रमाण है। डार्क मैटर की मायावी प्रकृति ने इसकी असली पहचान के लिए एक वैश्विक खोज को प्रेरित किया है। वैज्ञानिकों ने कई सैद्धांतिक उम्मीदवारों का प्रस्ताव दिया है, जिनमें से प्रत्येक में अद्वितीय गुण और पता लगाने के संभावित रास्ते हैं। प्रमुख दावेदारों में से एक है वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल या वीआईएम। विम्पी काल्पनिक कण हैं जो साधारण पदार्थ के साथ बहुत कमजोर रूप से परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे उनका पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। माना जाता है कि वे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणुओं के निर्माण खंडों की तुलना में बहुत भारी होते हैं और कण भौतिकी के मानक मॉडल के कुछ विस्तारों द्वारा भविष्यवाणी की जाती है। एक अन्य उम्मीदवार अक्षतंतु है, जो एक अत्यंत हल्का तटस्थ कण है, जिसे कण भौतिकी में एक समस्या को हल करने का प्रस्ताव दिया गया है। माना जाता है कि एक्सियन विम्प की तुलना में और भी कमजोर रूप से परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे उनका पता लगाना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अंत में बांझ न्यूट्रिनो काल्पनिक कण जो गुरुत्वाकर्षण के साथ बातचीत करते हैं लेकिन अन्य मौलिक बलों के साथ नहीं, को संभावित डार्क मैटर उम्मीदवारों के रूप में भी प्रस्तावित किया गया है। इन मायावी कणों की खोज जारी है। दुनिया भर में प्रयोगों के साथ पता लगाने की तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। जबकि डार्क मैटर आकाशगंगाओं और समूहों को एक साथ रखता है, एक अन्य रहस्यमय इकाई ब्रह्मांडीय पैमाने पर काम कर रही है, जो ब्रह्मांड के विस्तार को चला रही है, डार्क एनर्जी। 1990 के दशक के अंत में दूर के सुपरनोवा का अध्ययन करने वाले खगोलविदों, विशाल सितारों की विस्फोटक मौतों ने एक अभूतपूर्व खोज की। उन्होंने पाया कि ये सुपरनोवा अपेक्षा से अधिक धुंधले थे, यह सुझाव देते हुए कि वे अपने रेडशिफ्ट द्वारा अनुमानित दूरी से कहीं अधिक दूर थे। इस अप्रत्याशित धुंधलापन ने संकेत दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार पहले की तरह धीमा नहीं हो रहा था, बल्कि वास्तव में तेज हो रहा था। इस खोज ने ब्रह्मांड की हमारी समझ में क्रांति ला दी, जिसका अर्थ है कि कुछ अज्ञात बल, जिसे डार्क एनर्जी करार दिया गया था, गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकार कर रहा था और सब कुछ को लगातार बढ़ती दर से अलग कर रहा था। डार्क मैटर के विपरीत, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक साथ टकराता है, डार्क एनर्जी पूरे अंतरिक्ष में समान रूप से वितरित होती प्रतीत होती है, एक प्रतिकारक बल की तरह काम करती है जो त्वरित विस्तार को चलाती है। भाग 5, बिग बैंग की गूंज, डार्क एनर्जी का खुलासा। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। बिग बैंग के फीके आफ्टरग्लो के अवलोकन से डार्क एनर्जी के अस्तित्व का और समर्थन होता है। CMB ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है जब यह सिर्फ 380,000 साल पुराना था, तारों और आकाशगंगाओं के बनने से बहुत पहले। CMB के तापमान और ध्रुवीकरण में छोटे उतार चढ़ाव ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना के बीजों को प्रकट करते हैं। ये उतार चढ़ाव बताते हैं कि ब्रह्मांड ज्यामितीय रूप से सपाट है, जिसका अर्थ है कि समानांतर रेखाएं हमेशा के लिए समानांतर रहेंगी। हालांकि ब्रह्मांड में देखे गए पदार्थ और ऊर्जा घनत्व एक सपाट ज्यामिति के लिए पर्याप्त नहीं है। फ्लैटनेस समस्या के रूप में जानी जाने वाली इस विसंगति को डार्क एनर्जी की उपस्थिति से समझाया जा सकता है, जो ब्रह्मांड के समग्र ऊर्जा घनत्व में योगदान देता है और इसे ज्यामितीय रूप से सपाट बनाता है। भाग 6, ब्रह्मांड की मैपिंग, सुपरनोवा और त्वरित विस्तार। डार्क एनर्जी का प्रमाण सुपरनोवा और CMB से परे है।
स्लो एंड डिजिटल स्काई सर्वे जैसे आकाश गंगाओं के बड़े पैमाने पर सर्वेक्षणों ने विशाल दूरी पर आकाश गंगाओं के वितरण का मानचित्रण किया है। ये सर्वेक्षण बताते हैं कि आकाश गंगाएं बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई नहीं हैं, बल्कि एक विशाल ब्रह्मांडीय वेब में व्यवस्थित हैं, जिसमें आकाश गंगाओं के समूह तंतुओं से जुड़े हुए हैं और रिक्तियों से अलग हैं। आकाश गंगाओं का देखा गया वितरण डार्क एनर्जी की उपस्थिति के अनुरूप है, जो समय के साथ इन ब्रह्मांडीय संरचनाओं के विकास को प्रभावित करता है। सुपरनोवा, सीएमबी और ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना के गुणों का अध्ययन करके ब्रह्मांड विज्ञानी ब्रह्मांड के कुल ऊर्जा घनत्व में डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और साधारण पदार्थ के सापेक्ष योगदान का अनुमान लगाने में सक्षम है। ये अवलोकन लगातार डार्क एनर्जी के प्रभुत्व वाले ब्रह्मांड की ओर इशारा करते हैं, जो त्वरित विस्तार को चला रहा है। भाग 7, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, डार्क मैटर की तलाश। डार्क मैटर की खोज एक बहुआयामी प्रयास है, जिसमें प्रयोग भूमिगत और अंतरिक्ष दोनों जगह हो रहे हैं। इस शिकार में सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कण त्वरक है, जो स्विट्जरलैंड के सर्न में स्थित है। LHC में प्रोटॉन को अविश्वसनीय रूप से उच्च ऊर्जा पर एक साथ तोड़ा जाता है, जिससे बिग बैंग के तुरंत बाद मौजूद परिस्थितियों के समान स्थितियां बनती हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये टकराव नए कणों का उत्पादन करेंगे, जिसमें संभावित डार्क मैटर उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिनका तब पता लगाया जा सकता है और उनका अध्ययन किया जा सकता है। जबकि LHC ने अभी तक सीधे डार्क मैटर कणों का पता नहीं लगाया है, इसने कण भौतिकी की हमारी समझ में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो अंततः डार्क मैटर की खोज में एक सफलता का कारण बन सकती है। LHC में डार्क मैटर की खोज दुनिया भर के अन्य प्रयोगों का पूरक है, जैसे कि कॉस्मिक किरणों से बचाव के लिए गहरे भूमिगत संवेदनशील डिटेक्टरों का उपयोग करना, जो डार्क मैटर संकेतों की नकल कर सकते हैं। भाग 8, ब्रह्मांड विज्ञान का भविष्य, डार्क यूनिवर्स को उजागर करना। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्य आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में सबसे गहन चुनौतियों में से एक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और भाग्य को समझने के लिए उनकी प्रकृति को जानना महत्वपूर्ण है। भविष्य के दूरबीन और प्रयोग पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों पर इन मायावी संस्थाओं पर अधिक प्रकाश डालने का वादा करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे 2121 में लॉन्च किया गया था, सबसे दूर की आकाशगंगाओं का निरीक्षण करेगा, जो प्रारंभिक ब्रह्मांड में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा और आकाशगंगा के निर्माण में डार्क मैटर की भूमिका निभाएगा। ग्राउंड आधारित टेलीस्कोप जैसे कि वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी आकाश के बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करेंगे, आकाशगंगाओं के वितरण का अभूतपूर्व विस्तार से मानचित्रण करेंगे और डार्क एनर्जी का अध्ययन करने के लिए मूल्यवान डेटा प्रदान करेंगे। सैद्धांतिक प्रगति और परिष्कृत कंप्यूटर सिमुलेशन के साथ संयुक्त ये अवलोकन हमें डार्क यूनिवर्स की पहेली को एक साथ जोड़ने में मदद करेंगे। भाग 9, संभावनाओं का ब्रह्मांड। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की खोज हमें मानव ज्ञान के बिल्कुल किनारे पर ले जाती है। भौतिकी के मूलभूत नियमों और वास्तविकता की प्रकृति की हमारी समझ को चुनौती देती है। ब्रह्मांड की विशालता अपने छिपे हुए क्षेत्रों और अनदेखे बलों के साथ विस्मय और गहन आश्चर्य की भावना दोनों को प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाता है कि अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है और ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है। डार्क यूनिवर्स के रहस्यों को उजागर करने की खोज मानव जिज्ञासा की शक्ति और ज्ञान की हमारी अथक खोज का प्रमाण है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें परिचित से परे एक ऐसे दायरे में ले जाती है जहां अज्ञात संकेत देता है और संभावनाएं अनंत हैं। भाग 10, अनदेखा ब्रह्मांड, तलाशने का आह्वान। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है जो उन अजूबों से भरी हुई है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ब्रह्मांड को आकार देने वाली अदृश्य शक्तियां, असीम रहस्यों का प्रमाण हैं जो हमारी खोज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें नए विचारों के लिए खुले रहना चाहिए, अपनी धारणाओं को चुनौती देनी चाहिए और अज्ञात को अपनाना चाहिए। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की खोज केवल एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं है, यह अन्वेषण की यात्रा है। ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की खोज है। यह अज्ञात को अपनाने,
मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और ब्रह्मांड के अजूबों को देखने और अनदेखी दोनों पर अचंभा करने का आह्वान है।